नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे जैसे मतलब जो क्या है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइम मतलब जो नज़दीक आता जा रहा है ना, जो समय नज़दीक आता जा रहा है, उससे पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइनअप है मतलब दिन पे दिन एकदम फॉर्म में वापस आती जा रही है। फिलहाल की ये दो सीरीज आप देख लीजिए, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की जो दो सीरीज हुई हैं, ये सीरीज सिर्फ एक तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज सिर्फ इसलिए हो रही है कि इंडिया के बल्लेबाजों को फॉर्म में वापस लाया जा सके। हालांकि चलिए श्रीलंका की हम मान सकते हैं कि आज के टाइम की श्रीलंका मतलब उस तरह की टीम नहीं है जो इंडिया को टक्कर दे सके, लेकिन आपको शायद याद होगा T20 में इसी श्रीलंका ने एशिया कप में इंडिया को हराया था और एशिया कप में और बाहर किया था। यही श्रीलंका एशिया कप की विजेता बनी थी, लेकिन वो T20 था। अगर ओडीआई की आप बात करेंगे तो देखिए T20 में और ओडीआई में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि क्रिकेटर्स की चाहे बॉलर हो या बैट्समैन सबसे ज्यादा बड़ी परीक्षा उनकी एक तो टेस्ट में होती है और टेस्ट के बाद उनकी परीक्षा होती है ओडीआई में। ठीक है, तो T20 में क्या होता है कि कभी कभी मान के चलिए पहले दूसरे ओवर में भी 3-4 विकेट अगर गिर जाए, अगर दो बैट्समैन अगर सेट होकर खेल जाए, सेट होने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा स्ट्राइक रेट कर जाए तो पूरी टीम का स्कोर जो क्या है बना जाते हैं। अगर 60-70 रन भी दो बल्लेबाज मार देंगे तो 150 रन पर पूरी टीम पहुंच जाती है। तो वहां से जो मैच जो स्कोर होता है वो डिपेंड किया जा सकता है। तो T20 में ओडीआई में फर्क है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओडीआई की। फिलहाल श्रीलंका के साथ जो सीरीज हुई है और वो सीरीज आप देख लीजिए, विराट कोहली हमारे फॉर्म में वापस आ गए, शुभम गिल ने ओपनिंग बिल्कुल सेट कर दी है, ओपनर बल्लेबाज बिल्कुल सेट है, कोई हटाने वाला नहीं है शुभम गिल को अब, क्योंकि लगभग यार इससे अच्छी यार बैटिंग क्या लोगे यार शुभम गिल से। शुभम गिल ने किसी भी ओपनर से इससे अच्छी बैटिंग आप क्या लोगे यार। 100 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा अगला यार। मतलब एक मूवी आई थी पहले अक्षय कुमार की, सिंह इज किंग, बहुत पहले की बात है, आपने देखी होगी शायद। तो उसमें जब अक्षय कुमार उसको जो सोनू सूद उसमें जो थे किंग, उसमें ऑस्ट्रेलिया में या विकेट में कहीं इजिप्ट क्या था मुझे याद नहीं है, कहीं भी वो किंग थे सोनू सूद। तो अक्षय कुमार जब वहां गए थे तो वो उस किंग को पकड़ने आए थे, गांव वालों ने जबरदस्ती अक्षय कुमार को ढकेला था ओमपुरी के साथ। तो जब पकड़ने गया था तो वहां पे उसने क्या किया कि किंग को पकड़ा तो है नहीं, वो उल्टा वहां पर किंग बन गया था। तो ओमपुरी ने एक डायलॉग मारा था अक्षय कुमार से कि इतनी जल्दी तो अमेरिका ने तरक्की नहीं करी थी जितनी जल्दी तूने कर ली। मतलब तू किंग को पकड़ने आया था या खुद किंग बनने आया था। तो ये डायलॉग आज के टाइम पर शुभम गिल पे एकदम फिट बैठता है कि इतनी जल्दी इतनी फास्ट सेंचुरीज। मतलब आप देख लीजिए हमारे इंडिया में जब भी सेंचुरी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है सचिन तेंदुलकर साहब का, दूसरे नंबर पे आता है किंग कोहली का, विराट कोहली का। ठीक है, लेकिन ये तो एक अलग ही लेवल का गेम चल रहा है इसका शुभम गिल का यार। तहलका मचा के रख दिया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। आप देखिए इसको, बड़े कमाल की बात है। श्रीलंका के खिलाफ आप देखिए सेंचुरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो तो सेकंड मैच में ओडीआई मैच में वो तो स्कोर कम पड़ेगा न्यूजीलैंड का, नहीं वो तो 40+ में नॉट आउट ही रहा है ना बंदा। विकेट जो गिरे थे हमारे वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट गिरे थे, ये तो आउट हुआ ही नहीं ना। 40+ में नॉट आउट था वो सेंचुरी के मूड में वहां भी था, एक डबल सेंचुरी भी मार दिया। मतलब इतनी कम इनिंग्स में एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी बराबर सेंचुरी मार रहा है। उसका एवरेज देखिए 70+ का एवरेज, कैरियर एवरेज ओडीआई का 70+। मतलब बहुत लंबा क्रिकेट शुभम गिल का जाने वाला है, बहुत लंबा। और मेरे ख्याल से आप देखिए कि स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर इन सबका भी एवरेज आप निकालो तो इतनी कम इनिंग्स में शुभम गिल की सेंचुरी ज्यादा लग रही है। बैक टू बैक मार रहा है। इतनी जल्दी तो विराट कोहली और स्टीव स्मिथ भी सेंचुरी नहीं मारते हैं। रूट नहीं मार सकते, विलियमसन नहीं मार सकते, स्टीव स्मिथ और कोहली भी नहीं मार सकते जितनी जल्दी ये मार रहा है। हालांकि कैपेसिटी की अगर बात करी जाए, अगर आप पोजीशन की बात करें तो कोहली और स्मिथ एक मतलब बहुत बड़ी चीज है उनको जो कंपैरिजन है ना वो किसी बल्लेबाज से हो नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम पर शुभम गिल जो बल्लेबाजी कर रहा है ना, शुभम गिल बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बल्लेबाजी कर रहा है। और देखिए ऐसे वैसे नहीं है, ये कोई चिलुओं को नहीं मार रहा है। जैसे वो मूवी थी ना केजीएफ मूवी थी, उसमें डायलॉग था जो कि लुक्खे लोग को मार के डॉन नहीं बनाओ, जिन जिन को मारा है वो डॉन ही थे। तो न्यूजीलैंड, चल श्रीलंका की आप कह सकते हो कि बॉलिंग कमजोर है, लेकिन न्यूजीलैंड की तो इतनी कमजोर बॉलिंग है नहीं। अब आप बोलोगे सऊदी और बोल्ट नहीं है, लेकिन ये तो फ्यूचर है न्यूजीलैंड का। टिकनर है, सिपली है, जो भी है, ब्रेसवेल ऑलराउंडर है, सेंटनर है, और क्या नाम है फर्गूसन है, ये तो फ्यूचर है न्यूजीलैंड का। बोल्ट और साउदी पूरे कैरियर पूरे जीवन थोड़ी खेल सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए बोल्ट और साउदी। तो किसी ना किसी को संभालना। हमारी टीम नहीं है क्या? हमारी टीम भी तो है। हमारे कौन से जहीर खान और आशीष नेहरा खेल रहे हैं आज? हमारे में भी तो सभी युवा ब्रिगेड ही है पूरी। मोहम्मद सिराज को आप देख लीजिए, मोहम्मद शमी को देख लीजिए। चलिए मोहम्मद शमी को वो थोड़ा पुराना मान सकते हैं आप लोग, लेकिन मोहम्मद सिराज तो बिल्कुल नया है, श्रीदीप सिंह नया है, इधर ये वॉशिंगटन सुंदर, यही तो हाल रेल बना रहे हैं आप लोगों की।
108 पर जो ऑल आउट करी है न्यूजीलैंड पिछले मैच में ओडीआई में, तो उसमें कि मोहम्मद शमी था, मोहम्मद शमी तो था, जसप्रीत बुमराह था, भुवनेश्वर कुमार था, कि हमारे ओल्ड में अब बात करो पुराने क्रिकेटर जहीर खान, आशीष नेहरा, ये सब तो नहीं थे ना। लेकिन ये तो फ्यूचर है भैया न्यूजीलैंड का, इस तरीके से पिट के जाना न्यूजीलैंड का बहुत ज़्यादा मतलब चिंता का विषय उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए राहत की बात तो ये है कि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो बराबर बिल्कुल लाइन पे आ चुकी है 2023 में। आप देखिए विराट कोहली की सेंचुरी बराबर लग गई, शुभम गिल बराबर फॉर्म में आ रहे हैं। भाई ओडीआई का वर्ल्ड कप है तो ओडीआई में सेंचुरी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। T20 का होता तो शुभम गिल की जगह कोई होता, राहुल त्रिपाठी, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार, हम उसकी बात करते। T20 में सूर्य कुमार यादव बिल्कुल बेस्ट है, पृथ्वी शॉ भी बेस्ट है अगर उनको मौका दिया जाए, राहुल त्रिपाठी बेस्ट है। हालांकि शुभम गिल भी एक तरफ से विकेट बचाने के लिए T20 बेस्ट है। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप 2023 में जो ओडीआई का है, तो ओडीआई के लिए जो बल्लेबाज अच्छा कर रहा है उसकी बात होगी। बैक टू बैक सेंचुरी मार रहा है, 100 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से मार रहा है। तो काफी ज्यादा इंडिया की जो बैटिंग लाइन है बहुत ज्यादा फॉर्म में आ चुकी है। अब मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा मामला कमजोर पड़ रहा है, वो इसलिए कमजोर पड़ रहा है कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव शायद उस तरीके से ओडीआई में सर्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ईशान किशन ने जो 210 रन मारे थे वो ओपनिंग पर आकर मारे थे, लेकिन अब ओपनिंग पर आप बात करोगे, रोहित शर्मा नीचे आना नहीं चाह रहे, शुभम गिल नीचे खेल नहीं पाएंगे। 3 नंबर विराट कोहली की पोजीशन है, तो ओपनिंग तो ईशान किशन का लगभग मुश्किल है, नामुमकिन है। ओपनिंग तो मतलब ही नहीं है। और जब ओपनिंग में आपने जो डबल 100 मारा था, नीचे आके आप नहीं खेल पा रहे, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप में बात आएगी तो केएल राहुल को ही टीम में रखना पड़ेगा। क्योंकि ऋषभ पंत जो क्या है 1.5 साल के लिए, लगभग 18 महीने के लिए ऋषभ पंत बिल्कुल बाहर है, क्योंकि उनके ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से इस समय जूझ रहे हैं। तो हमारी दुआ केवल यही है कि ऋषभ पंत जल्दी जल्दी फिट हो, अपने आप को ठीक करें, बिल्कुल सही हो जाए, मैदान में वापस आए, उनके लिए हमारी दुआ यही है। तो ऋषभ पंत जब टीम में नहीं है तो केएल राहुल परमानेंटली खेलेंगे टीम में विकेट कीपिंग पे। और मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल को एक्सपीरियंस बैटिंग का ज़्यादा है, केएल राहुल आएंगे, श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन लगभग मुश्किल ही है वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि ओपनिंग में आपने डबल 100 मारा है, ओपनिंग आपसे कराई नहीं जाएगी, आप शायद प्रेशर में दिख रहे हो। और सूर्य कुमार यादव भी जो क्या है कि ओडीआई में उस तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो 20 में खेलते हैं। उनका जो शॉट सिलेक्शन है वो 20 में तो बेस्ट है, लेकिन ओडीआई में इस तरह का शॉट सिलेक्शन मेरे हिसाब से नहीं चलता है। क्योंकि गैर जिम्मेदाराना उनके शॉट होते हैं जो होते हैं, हालांकि बहुत अच्छे शॉट है, बॉलर को डराने के लिए अच्छे शॉट हैं, लेकिन T20 में आप रूल कर सकते हो, ओडीआई में नहीं कर सकते इस तरीके से। क्योंकि ओडीआई में 50 ओवर का गेम है, आप ऐसे शॉट बार बार खेलोगे, बल्ले बॉलर को कोई आपत्ति नहीं है, उसको पता है कि एक गलती का इंतजार करता है वो। हाँ, T20 में बॉलर का ऐसे शॉट सिलेक्शन से खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ 4 ओवर उसके पास होते हैं। अगर 4 ओवर में 6-7 शॉट आपके लग गए तो बॉलर की जो है इकोनॉमी बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे 10 ओवर में रेगुलर आप हर ओवर में ऐसे शॉट नहीं खेल सकते, कभी ना कभी आपसे चूक होगी। अगर मान के चलिए 20 गेंदों में 30-35 रन भी आपने मार दिए तो बॉलर की जीत ही है उसमें, अगर वो विकेट ले लेता है तो। T20 में अगर 20 गेंदों में 35 रन मार दिए तो वो आपकी जीत है, लेकिन ओडीआई में नहीं है। अगर थोड़ा संभल के खेलेंगे तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव ओडीआई में भी अच्छा कर जाए। तो मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में जो आएंगे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, उसके बाद आपके जडेजा कमबैक कर जाएंगे, पांड्या है, अक्षर पटेल भी आ सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर का भी पत्ता लगभग कट सकता है, शार्दुल ठाकुर का भी लगभग कट सकता है। क्योंकि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ये परमानेंट लगभग आ जाएंगे, हो सकता है वो भी आ जाए और अर्शदीप को रखा जाए एक्स्ट्रा में। तो ये जो बैटिंग लाइन इंडिया की है, बॉलिंग लाइन भी है बहुत अच्छी है। स्पिनर में कुलदीप यादव बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। और आज के मैच की यार देखा जाए तो मेरे हिसाब से रन बहुत कम रह गए थे इंडिया के, बहुत कम रह गए थे। तो जिस तरीके से ओपनिंग करी है 200 प्लस पे पहला विकेट गिर रहा है और रन रेट जो लेके चल रहे थे 9.25 की रन रेट लेके चल रहे थे, इस हिसाब से तो 450 तो 9 के हिसाब से सीधे सीधे 50 ओवर में होते हैं। बाद में जब उनके विकेट गिरना शुरू हुआ तो पतन हो गया, लगभग पतन हो गया। ईशान किशन, शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव सभी आउट लगभग हो चुके थे, कुछ नहीं बचा था मैच में। 385 रन मैं कह रहा हूँ बहुत कम है, वैसे कम नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उस हिसाब से 385 रन कम है। हमारी क्या है कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो है ना, हमारी आदत एक बहुत गंदी आदत है हम लोगों की। हम लोगों की आदत गंदी क्या होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा कर जाते हैं। हमको जब लगता है कि हमारी टीम का स्कोर 400 प्लस नॉर्मली बन सकता है, आराम से बन सकता है, तो हम वहाँ पर और ज़्यादा हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कहाँ पहुँच गए थे, हम तो वहाँ पहुँच गए थे कि इंग्लैंड का 498 का रिकॉर्ड आज ब्रेक ना हो जाए। हम खुश इसलिए थे कि इंग्लैंड ने जो 498 का रिकॉर्ड बनाया था वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट बनाया था। नीदरलैंड्स का अगर आप पॉइंट्स टेबल में देखा तो इंग्लैंड और नीदरलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यहाँ ओडीआई में अगर हमारी टीम न्यूजीलैंड के अगर 500 रन कर दी, 498 को अगर ब्रेक कर दी,
तो यहाँ तारीफ की बात इसलिए होती है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में रैंकिंग में कोई फर्क नहीं है। लगभग इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ही टॉप पर ही थी, इंडिया से ऊपर ही थी रैंकिंग में। तो अपने से नीचे वाली रैंक की टीम अगर सामने वाली टीम को अच्छे से धोती है, इस कदर धोती है, तो तारीफ के काबिल ज़्यादा रहता है। तो इंग्लैंड ने जो 498 मारे थे नीदरलैंड के अगेंस्ट, वो इतना खैर तारीफ के काबिल तो है। अब तो माना जाएगा 498 कोई तोड़ ही नहीं पा रहा। आज हमको थोड़ी भूख बढ़ गई थी, चाहत बढ़ गई थी मार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार हमारी मर्जी के मुताबिक जो है, कभी ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट है, क्रिकेट के हिसाब से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ 385 स्कोर तो खैर बहुत ज़्यादा है। अगर मैच के हिसाब से देखो, जिस तरीके से न्यूजीलैंड का प्रदर्शन पिछले 2 मैचों में रहा है, उस हिसाब से तो स्कोर अच्छा है। लेकिन अगर आज की बात करें, फिन एलन तो खैर वो बेकार है, वो तो न्यूजीलैंड पता नहीं क्यों ओडीआई में खिला रही है। T20 लायक की बल्लेबाज है। T20 लायक भी वो तो मुनरो की जगह खिला लेते। मुनरो से बेटर तो मेरे हिसाब से फिन एलन नहीं है, और गप्टिल से बेटर तो कोई भी नहीं है। खैर अगर देखा जाए तो हाँ, गप्टिल तो इस समय BBL में जहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना T20 लीग, उसमें भी फ्लॉप दिख रहा है। लेकिन यहाँ मेन गलती न्यूजीलैंड की यही है, फिन एलन को खिलाया जा रहा है ज़बरदस्ती। ठीक है, आज भी पहले ओवर में ऑलमोस्ट आज भी पहले ओवर में विकेट फिन एलन दे बैठे। लेकिन यहाँ दूसरे विकेट में मुझे हंसी आ रही थी निकोल्स के विकेट में। निकोल्स के बैट पर हंसी क्यों आ रही? दूसरा विकेट जो कुलदीप यादव ने निकोल्स को LBW किया था, तो वहाँ पर निकोल्स ने क्या कि उनको आवाज़ हो गया था कि बॉल पैड पर पड़ी है, बैट पड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्टंप के सामने खड़े हैं, बिल्कुल घुस गई टांगों में बॉल, वो क्लियर आउट थे। एक बार मन बना लिया चलने का, लेकिन नहीं पता नहीं क्या खुजली हुई कि वापस आए और सामने वाले बल्लेबाज से पूछ के रिव्यू लेते हैं, रिव्यू अपना गवा देते हैं। जब आपको पता है भैया बॉल बिल्कुल घुस चुकी है बीच में आपकी टांगों में। ठीक है, दूसरी बात, आपका बैट उस पर लगा नहीं है, तो सामने वाले बल्लेबाज से क्या पूछ रहे हो? इम्पैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है, अंपायर ने आउट दे दिया। अगर एम्पायर्स कॉल भी रही, थोड़ी बहुत गुंजाइश भी रही, तो एम्पायर्स कॉल में आउट हो, कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरीके की खामखा अपनी टीम के लिए रिव्यू बिगाड़ के 386 का आपके लिए टारगेट है। -. न्यूजीलैंड का एक पहले से ही है कि विलियमसन है नहीं। ठीक है, बाकी देखते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी साधारण सी दिखी थी इस निकोल्स के विकेट से पहले, थोड़ी साधारण सी हमारी बॉलिंग फील्डिंग दिखी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो निकोल्स के विकेट से कवर हो गया। और उसके बाद देखते हैं जो भी है। लेकिन मैच अच्छा होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग मैच अब तक तो लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो तो बात एक अलग है, एक तरफ से अगर विकेट गिर जाए उसके न्यूजीलैंड के, तो एक तरफा हो जाए। 1 साइडेड तो ये गेम है नहीं, क्योंकि जब उधर से रन पड़े तो उधर से भी आज 450 प्लस पड़ रहे, तो बाद में थोड़ा मामला हल्का हो गया, तो इसलिए कम रह गए। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग है, मैच का आनंद लीजिए आप दोस्त। ठीक है, चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अभी मेरे चैनल पर आप नए हैं, चाहे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।